ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम वेदाहमेतं पुरुषं महन्तं आदित्यवर्णं तं स परस्तात् त्वमेव विदित्वात् मृत्युमेति नान्यपन्था विद्यते अनायि नान्यपन्था विद्यते अनायि नान्यपन्था विद्यते अनायि। हमारा विषय चल रहा है योग दर्शन। योग दर्शन के प्रथम पाद के सूत्रों का यहाँ पर हम वर्णन कर रहे हैं। तो हमारा जो सूत्र चल रहा है, पहले हम पहले वाले सूत्रों के पाठ करते हैं। अथ योगानुशासनम योगश्चित्त वृत्ति निरोध तदा द्रष्टु स्वरूपे अवस्थानम वृत्ति सारूप्य मित्र वृत्तये पंचतये क्लिष्टा क्लिष्टा प्रमाण विपर्य विकल्प निद्रा स्मृत है प्रत्यक्ष अनुमान आगमः प्रमाणानि। ये प्रमाण पर चल रहा था हमारा। तो प्रमाण के बारे में हमने कल के वीडियो में हमने अनुमान प्रमाण के बारे में आपको बता दिया था। तो योग दर्शन में जिन 3 प्रमाणों का वर्णन किया गया है महर्षि पतंजलि द्वारा, उनमें से अगला जो प्रमाण है वो है आगम प्रमाण। इसको शब्द प्रमाण भी कहते हैं। और शब्द प्रमाण, शब्द तो आप समझते ही होंगे कि शब्द जो है वो किसी भी व्यक्ति के मुख से जो निकली हुई ध्वनि है वो क्या है, शब्द है। तो कौन से ऐसे शब्द हैं जिनको हम प्रमाण मान लें, उसके लिए ये वर्णन किया गया कि जो आप्त पुरुष हैं उनके शब्दों को ही प्रमाण माना जाएगा। जो आप्त पुरुष हैं, आप्त पुरुष क्या होता है? आप्त पुरुष होता है ईश्वर भक्त, सत्याचारी, सत्यवादी और सत्यकर्मी। और जो सूक्ष्म से सूक्ष्म विषय यानी परमाणु से लेकर के परमात्मा पर्यंत जो जानने वाले पदार्थ हैं उनके बारे में वो सत्य जानता है, ऐसे व्यक्ति को हम आप्त पुरुष कहते हैं। महर्षि दयानंद जी ने अपने साहित्य में जितने भी महापुरुषों का, जितने भी हमारे उनसे पूर्व हुए हुए ऋषि हैं, उनमें से एक आदमी, सिर्फ एक महापुरुष ऐसे हुए हैं जिनको आप पुरुष कहा। उन्होंने अपने साहित्य में एक ही व्यक्ति के लिए आप शब्द का प्रयोग किया। बताओ किसके लिए किया? श्री कृष्ण जी को। महर्षि दयानंद जी ने श्री कृष्ण जी को ही आप्त पुरुष माना। उन्होंने आप कहा कि श्री कृष्ण आप्त पुरुष थे। और अभी तो नहीं, अभी समय पड़ा मेरे ख्याल से जन्माष्टमी में, तो भादवे में होगी जाकर के। जन्माष्टमी के तो काफ़ी समय पड़े। अभी जन्माष्टमी आएगी जब से हम, और वो कितने बड़े योगी महापुरुष थे वो। आज तक भी हम 5,500 साल के बाद भी आज तक उनका जन्मदिन मनाते हैं। जन्माष्टमी के रूप में मनाते हैं, नहीं मनाते। लेकिन उनके साथ में कुछ अज्ञानी पुरुषों ने बहुत सारी और बातें जोड़ दी, जो आप पुरुष के उन कामों को आप पुरुष कर नहीं सकता। आप या तो आप पुरुष नहीं है, या फिर वो काम नहीं कर सकता जो उनसे उन्होंने बता रखे कोई वो करें ऐसे काम। नहीं, वो सब मिथ्या हैं। मिथ्या जान के का वर्णन है वो।
सच्चा ज्ञान नहीं होता। बहुत बड़े योगी थे। और कितने बड़े योगी थे उस समय के, जो भीष्म पितामह थे, वो भीष्म पितामह बहुत बड़े योगी थे उस समय के। भीष्म पितामह अपनी योग विद्या के कारण कितने सालों तक जिए वो? 400 साल, 350 साल। हाँ, इतने साल तक वो जीवित रहे सिर्फ योगाभ्यास के कारण। लेकिन भीष्म पितामह भी श्री कृष्ण जी को अपने से बड़ा योगी मानते थे। उन्होंने ये बात कही हो, श्री कृष्ण जी को अपने से बड़ा योगी, क्योंकि जब वो तीरों की सैया पे पड़े थे भीष्म पितामह, तो ये सब लोग उनसे रोज जाते थे। वो तो बहुत बड़े विद्वान थे, उनका अनुभव बहुत, कितने सालों का अनुभव था, सारी उम्र का अनुभव था, जितने साल तक वो जिए, तो उन अनुभव को लेने के लिए उनके पास जाते थे रोजाना। तो उनकी अपनी कोई, मैं उसका ज़्यादा यहाँ वर्णन नहीं करूँगा, वो विषय नहीं है हमारा। कुछ अपनी कोई समस्या आई उनकी भीष्म पितामह की, तो श्री कृष्ण जी को ये कह करके उन्होंने कहा कि मेरी समस्या का समाधान करो। उन्होंने कहा कि आप तो बहुत बड़े योगी हैं, आप तो अपने योग विद्या से कर सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि मैंने प्रयत्न कर लिया, मेरे से हुआ नहीं ये काम। आप भी बहुत बड़े योगी हैं, आप मेरे से भी बड़े योगी हैं, इसलिए आप करो इसका समाधान। और वो कर दिया, श्री कृष्ण जी ने उसका समाधान कर दिया। तो इसका मतलब वो बड़े योगी हुए ना। कितना बड़ा योगी, जो काम ये बताते हैं, जो वर्णन मैं उनका यहाँ वर्णन नहीं करूँगा, मैं बस आप समझदार हैं। जो ये कहते हैं कि वो करते थे श्री कृष्ण जी, वो कर सकता है? इतना बड़ा योगी कर सकता है क्या? एक सामान्य व्यक्ति नहीं कर सकता। जो काम ये बतावे कि वो करते थे श्री कृष्ण जी, एक सामान्य व्यक्ति नहीं कर सकता उस काम को, और योगी तो कैसे कर देगा? तो इतने बड़े योगी थे वो। तो इसलिए जो आप पुरुषों के जो वचन हैं वो शब्द प्रमाण है, वो शब्द प्रमाण है। और ये अच्छा, मैं आपके सामने बैठा हूँ इस स्थिति में, जीवित अवस्था में, तो मैं बोल रहा हूँ तो आपको मेरे शब्द सुनाई दे रहे हैं। और जो लोग आज हमारे बीच में नहीं हैं, वो महापुरुष विद्वान, उनके शब्दों को कैसे सुनेंगे आप? उनके शब्द कहाँ से आएंगे? पुस्तक में से आएंगे। जो उनके द्वारा लिखा हुआ साहित्य है, जो उनके द्वारा लिखी हुई पुस्तकें हैं, उनको पढ़ करके ये उनके शब्द ही तो हैं, ये शब्द ही हैं। जब भी आप पुस्तक से अध्ययन करेंगे, कोई भी पुस्तक से अध्ययन करेगा, मैं भी पुस्तक से अध्ययन करता हूँ, जब मैं सत्यार्थ प्रकाश को पढ़ता हूँ बैठ करके, तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे महर्षि दयानंद जी से बात कर रहे हूँ। वो मुझे बता रहे हैं ये बातें, जो उन्होंने सत्यार्थ प्रकाश में लिख रखी हैं महर्षि दयानंद जी ने, वो बातें मुझे बता रहे महर्षि दयानंद जी। मैं उनको सुन रहा हूँ, समझ रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ। ऐसे सबका है, आपका भी यही काम है। जब पुस्तक पढ़ेंगे तो आपको जिस विद्वान की लिखी हुई पुस्तक है, जिस ऋषि की लिखी हुई पुस्तक है, वो उनसे बात कर रहे हैं। हम योग दर्शन पढ़ रहे हैं तो हम महर्षि पतंजलि जी से बात कर रहे हैं रोज। ये आप शब्द हैं। उन्होंने कहा, उन्होंने देखो ये कैसे हैं, आप शब्द क्या हैं, देखो उदाहरण के तौर पर हम बता सकते हैं कि जैसे अगर आपको ये कहते हैं हम कि मित भूख, हित भूख, रित भूख, अर्थात अपनी भोजन को नियंत्रित भोजन हो, आहार विहार बिल्कुल सत्याचरण हो, योगाभ्यास करते हों, सम्यक निद्रा लेते हैं, ये स्वास्थ्य के लिए लाभकारी है। अच्छा है या नहीं है ये? तो ये क्या है? ये आप सदा सत्य बोलो, अपने जीवन में सत्य को धारण करो। ये क्या है? आप। और ये आप जो आप सब पुरुषों के शब्द हैं, वही क्या शब्द प्रमाण या आगम प्रमाण है। इनके द्वारा ये सिद्ध कर लो कि भाई ऐसा हो रहा है या नहीं हो रहा। इस तरह की बात हो रही है, जो हम पढ़ रहे हैं, जो लिख रहे हैं, या जो कोई हमें बता रहा है, वो आप पुरुषों का शब्द है या नहीं है। अगर वो आप पुरुष के शब्द हैं तो वो प्रमाण है, फिर उसमें कोई संशय करने की आवश्यकता नहीं है। और अगर
वैसे ही कोई सामान्य व्यक्ति है कोई, और वो कुछ बात बता रहा है आपको, तो उसमें संशय हो सकता है, उसमें संशय हो सकता है। जितने भी ये प्रमाण आपके सामने वर्णन कर रहे हैं ना, प्रत्यक्ष प्रमाण, एक अनुमान प्रमाण और ये आगम प्रमाण, तीन तो ये महर्षि सरस्वती जी के, महर्षि पतंजलि के अनुसार हैं ये तीन प्रमाण तो। लेकिन ये जितने भी 8 प्रकार के प्रमाण हैं ना, 8 प्रकार के प्रमाण कल हम गिनवा रहे थे, आज दोबारा उनको गिनवाते हैं हम। प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, शब्द, ऐतीय, अर्थापत्ति, अभाव और संभव, ये 8। लेकिन ये क्या है, ये सारे के सारे प्रमाण प्रत्यय प्रमाण हैं, प्रत्यय प्रमाण है। इनको भी हमें किस प्रमाण से, इनको कसौटी पे इनको कस करके देखना पड़ेगा, जो स्वतः प्रमाण है। स्वतः प्रमाण क्या है? अच्छा, इस हमारे स्वतः प्रमाण क्या है, ये मैंने इसीलिए जिक्र किया इसका यहाँ पे कि तुम्हें पता चल जाए। वेद स्वतः प्रमाण है। वेद जो है वो परमपिता परमात्मा की वाणी है, उसमें किसी प्रकार का कोई संशय, कोई भ्रम या कोई असत्य बात नहीं है, वो परमात्मा की वाणी है। तो उसके इन सारे जो प्रमाण अपने आप में ही अपना प्रमाण है, उसको प्रमाणित करने के लिए और किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं है, उसे स्वतः प्रमाण कहें। और ऐसा प्रमाण तो केवल इस सृष्टि में वेद है। और ये जितने और प्रमाण हम वर्णन कर रहे हैं, 8 प्रमाणों का वर्णन हमने किया है, 3 के बारे में हम चर्चा कर चुके हैं, प्रत्यक्ष के बारे में, अनुमान के बारे में और आगम प्रमाण के बारे में जो हम चर्चा कर चुके हैं, ये सारे भी प्रत्यय प्रमाण हैं। इनको प्रमाणित करने के लिए हम वेद का सहारा ले सकते हैं। तो अगर कोई आपके सामने कोई सामान्य व्यक्ति कह रहा है, तो वो उसमें दोनों बातें हो सकती हैं। जो कह रहा है वो आप पुरुष की बात भी हो सकती है, वो उसकी अपनी व्यक्तिगत बात भी हो सकती है। तो अगर वो आप बात है और उसकी वो व्यक्तिगत तौर पे भी कह रहा है, वो आपसे मेल खा रही है, तब तो वो प्रमाण है। और अगर जो आपको जरा सा भी संशय हो रहा, तो तब उसको प्रमाणित करने के लिए कहाँ जाना पड़ेगा? फिर वेद के पास जाना पड़ेगा। फिर अगर हमें संशय हो रहा कि इसकी बात पर, भाई तो संशयात्मक बात है, मुझे पक्का विश्वास नहीं हो रहा मुझे इसकी बात पर, क्योंकि ये सामान्य व्यक्ति है, आप पुरुष तो है नहीं है। अगर ये आप पुरुष होता तो तब तो मैं इसकी बात को मान लेता, लेकिन अगर ये आप पुरुष नहीं है, सामान्य पुरुष है, मेरे जैसा सामान्य व्यक्ति है, तो ये कह रहा है, तो कोई ज़रूरी नहीं है कि ये आप बात हो, ये आप हो भी सकती है और तो अगर ये आप मुझे लग नहीं रही है कि आप है, तो तब मैं इसको प्रमाणित करने के लिए किसके पास जाऊं? वेद के पास जाऊं। फिर मैं उसी बात को वेद के अनुकूल, अगर उसकी बात वेद के अनुकूल है तब तो वह प्रमाण है, और अगर वेद के अनुकूल नहीं है तो फिर वो प्रमाणित बात नहीं है, फिर वो प्रमाण नहीं है, उसको हम प्रमाण मानने के लिए ये चीज़ें प्रमाणों के लिए ये बात होना अनिवार्य है। ये बात अनिवार्य है कि वो अंततो गत्वा उसको अगर प्रमाणित करना पड़े, उसको अगर सिद्ध करना पड़े कि ये सत्य है या असत्य है, तो हमें कौन से प्रमाण के पास जाना पड़ेगा? स्वतः प्रमाण, जो वेद है, स्वतः प्रमाण। अंतिम निर्णय तो वेद के अनुसार ही होगा। अंतिम निर्णय तो कोई बात प्रमाणित होगी तो वो वेद के अनुसार ही होगी। अगर वेद में वो बात वेद के अनुकूल नहीं है तो फिर वो प्रमाण नहीं है, फिर उसको हम प्रमाण नहीं मान सकते। तो हमने तीन प्रमाण ले लिए, 3 हो गए आज तक हमारे, प्रत्यक्ष, अनुमान और आगम। कल हम ये सोच रहे कि जब प्रमाणों की बात चली गई तो जो सत्यार्थ प्रकाश में जितने प्रमाण वर्णन किए हुए हैं उन सारों को ही ले लेते हैं। फिर हम प्रमाण का जब बात चली गई, मैं से जान, अच्छा ये हैं तो उसी में ही सारे प्रमाण, सारे के सारे हैं, ये 8 के 8 ही अलग अलग हैं। ये इन गिनती इनकी इनमें ही हो रही, इनकी गिनती इनमें ही हो रही है सारों की। कल बताया था मैंने, जब प्रमाण जो हैं कितने हैं? 3 हैं। अगर प्रमाण 3 हैं तो इनके अंदर
फिर ये कैसे हो रहे? प्रत्यक्ष में है ये, अनुमान के अंदर आ रहे, अर्थापत्ति, संभव, अभाव और उपमान, ये चारों किसके अंतर्गत आ गए? अनुमान के अंतर्गत आकर के, और एक आगम, तो 3 हो गए। ये पतंजलि जी के अनुसार हैं 8 के 8 यहाँ पे भी। उन्होंने उन चारों की गणना किसमें कर ली? अनुमान में कर ली। फिर 4 प्रमाण अगर हैं, 4 प्रमाण करते हैं तो उनको फिर प्रत्यक्ष हो गया, एक तो एक अनुमान है। तब अनुमान में अर्थापत्ति, संभव और अभाव है, उपमान अलग हो गया, उपमान अलग हो गया। तो तब कितनी संख्या होगी इनकी? 4। और महर्षि दयानंद जी ने जो सत्यार्थ प्रकाश में वर्णन किया तीसरे समोल्लास में पंचधा परीक्षा में, वहाँ पर इनको 8 इनकी 8 अलग अलग गणना कर ली उन्होंने। 8 अलग अलग 8 गणना कौन कौन सी करी? 8 गणना उन्होंने कर ली, प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, आगम, अर्थापत्ति, संभव, अभाव, ऐसे करके होगी। कितने होगी? 8 होगी। तो उनके अनुसार ये 8 हैं। तो ऐसे, और ये इनकी संख्या से इनके परमाणुत्व पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। संख्या से भले भेद है, परंतु परमाणु के परमाणुत्व में कोई कमी नहीं आती, परमाणुत्व में कोई कमी नहीं आती। संख्या के अलग से अलग अलग गणना हम अलग अलग कर सकते हैं, लेकिन प्रमाण तो प्रमाण ही रहेगा, वो प्रमाण ही है, उसका परमाणुत्व रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आज के अपने हम यहीं पर अपना प्रकरण को पूर्ण करते हैं, और आप सभी से फिर पुनः अनुरोध है कि जो लोग इसको पहली बार वीडियो को देख रहे हैं हमारे, उनसे अनुरोध है कि वो उसको सब्सक्राइब भी करें और घंटी वाला बटन भी दबाएं, जिससे उनको ये वीडियो रोज़ मिलती भी रहेगी और सूचना भी मिलती रहेगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शांति पाठ करेंगे।